शफी साहब, आप इस तज्जिए से मुत्तफिक हैं कि तीसरे नंबर पे आप लोग आएंगे? और एक और बात, एक काबिल गौर है कि पीटीआई की तरफ से कोई ख़ास कोई होता है ना कि आप कोई इंसिडेंट बताएं, कि कोई आप वाकया बताएं कि जहां पर आपको लगा हो कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने तो कई वाकयात बताए कि पोलिंग स्टेशन जो है हमारा इधर उधर कर दिया, फॉर्म 45 नहीं दे रहे। आपके हिसाब से कैसा चला मामला? सबसे पहले मोना साहिब आपका शुक्रिया। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है तो डे वन से आप देख रहे हैं कि हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, हमारे परचमों को उतारा गया, हमारी रैलीज पे पुलिस का दावा बोला गया, हमारी कॉर्नर मीटिंग्स नहीं छोड़ी गई, हमारे जो लोग जो वहां पे बाअसर लोग थे, जो अपने हलकों में असर रखते थे, जिनके पास थोड़ा बहुत वोट होता था, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ गिलगित की अवाम को। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी का रिप्ले हो चुका है। इस वक्त तहरीक इंसाफ 70% हलकों पे लीड कर रही है, जो फॉर्म 45 जो आपके पास आ रहे हैं, हाँ, जो हमें मसूल हो चुके हैं। लेकिन असल जंग जो है वो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे कन्वर्जन है। ये हमारा आखिरी महाज होगा। मैं बारहा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को और अपने उम्मीदवारों को बारहा हम राब्ते में हैं और हम ये अपील करते हैं कि किसी ने आरओ ऑफिस को नहीं छोड़ना। ये आखिरी महाज है, चंद घंटों के ये महाज आपने डटे रहना है, क्योंकि 5 साल के अजाब से बेहतर है कि आप 5 घंटे डटे रहें। क्योंकि जो हुकूमत जिस तरीके से 8 फरवरी को फॉर्म 47 की हुकूमत बनी, जिस किस्म से ये पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत हुए, 4 सालों में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, किसी सेक्टर में इन्होंने तरक्की नहीं की। ये बाइस शर्मिंदगी है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। जीबी में तो शफी साहब वो कहते हैं कि जो जितनी तरक्की हुई है तारीखी तौर पर सिर्फ नून लीग के दौर में हुई है। आपके जो खालिद खुर्शीद साहब जब सीएम थे तब कहते हैं एक ईंट भी कहीं नहीं रखी गई। ये क्लेम दुरुस्त है पीएमएलएन का और दीगर पार्टियों का? पीपल्स पार्टी का भी वैसे है। नहीं, ये तो बड़ा आसान हल है मोना साहिबा। आप नवाज शरीफ की तकरीर उठा ले जो उन्होंने जीबी में की है, वो एक अपोजिशन लीडर की तकरीर थी। वो बेचारा ये नहीं बता सक रहा था कि मैंने 4 सालों में पाकिस्तान में क्या किया है। हमारी वहां पे हुकूमत है, हमने इस सेक्टर में तरक्की की है, हमने पाकिस्तान को इधर से इधर पहुंचा दिया है। वो बेचारा उधर ही फंसा हुआ है 2016 में कि मुझे क्यों निकाला। हर पाकिस्तानी को पता है कि आपको इसलिए निकाला कि आप चोर थे, आपको चोरी के इल्जाम में निकाला गया, और उसको बेचारे को नहीं पता। वो जहां भी जाता है लोगों से पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। बात बड़ी वाज़ेह है कि जीबी के इलेक्शन में इस वक्त हम लीड कर रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। हमें जो रिजल्ट मसूल हो रहे हैं उस पे 70% हलकों पे तहरीक इंसाफ आगे है। अच्छा, ये आपका भी बहुत अहम क्लेम है पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो ये करते हैं, जो 8 फरवरी की रात में उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। 8 फरवरी को उन्होंने अवाम के वोट पे डाका डाला। 8 फरवरी को एक टोले को पाकिस्तान की हुकूमत दी गई। उस टोले से, उस फरेब से, उस धोखे से, उस इंजीनियरिंग से बचने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को अपने महाज पे डटे रहना चाहिए। क्योंकि इंशाल्लाह जैसे ही अभी तो बिल्कुल इनिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस किस्म का ट्रेंड इस वक्त सेट हो चुका है, अगर यही ट्रेंड सेट रहा तो तहरीक साहब की बात सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हर तरफ जो है वो पीटीआई छाई हुई है और वो 45 के हिसाब से तो बड़ी बरतरी है। नौशीन साहिबा, प्लीज गो अहेड, इस क्लेम को आप कंटेस्ट करेंगी? और जो अभी मियां साहब के हवाले से भी उन्होंने बात फरमाई, क्या वो वाकई उस दौर का गिला जायज था? कल शैला रजा साहिबा बाय द वे हमारे प्रोग्राम में थी, उन्होंने भी कहा कि मियां साहब ने वहां जाकर किसी नए प्रोजेक्ट का कोई ऐलान वो करते तो ये क्यों नहीं किया। मोना, बहुत शुक्रिया। मैं शफी जान की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। पहले तो यही बात कहूंगी कि इंसान कुछ तो शर्म करता है इस स्पीड से नॉन स्टॉप जो है झूठ बोलने। पहली बात यह कि अगर मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी देखनी है तो इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछाने वाला मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क को अगर किसी सूबों को अगर किसी ने अगर फौकियत दी है और अगर सबको साथ लेके चला है तो वो मियां नवाज शरीफ है। इस मुल्क के 2 बार रहे वजीर आजम के लिए जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले अपना हिसाब तो दें। एक हुकूमत इनको मिली हुई है केपीके में, 15 साल से आप एक हुकूमत वहां पे लेके बैठे हुए हैं, कोई काम आपने वहां नहीं किया। आप जो आपका लीडर इमरान खान है उसको किस चीज की सजा मिली है? चोरियों में ही अंदर है भाई। वो मियां नवाज शरीफ को सजा नहीं मिली, वो सर्टिफाइड चोर है इमरान खान, जिसकी ये बात शफी जान करते हैं आके। दूसरी बात ये कर दूं कि जीबी का जो इलेक्शन है, इनकी हुकूमत थी ना पिछली, सही है आपने कहा, ईंट क्या, मैं कहती हूँ कि एक रत्ती बराबर इन्होंने वहां पे काम नहीं किया। मेरा भी विजिट होता है, लोग जाते हैं वहां पे। जगलोड स्कर्दू रोड मियां नवाज शरीफ ने बनाई है। अभी केकेएच जो हमारी कराकोरम हाईवे है उसको मियां साहब ने इम्प्रूव कराया। मियां साहब ने वहां पे कार्डियक सेंटर बनाए हैं। मियां साहब ने वहां पे गिलगित जो है यूनिवर्सिटी बनाई है, और ये सब हमने खुद आंखों से देखी हैं, जो वहां मौजूद हैं चीजें। तो ये जो है
कारकर्दगी का वोट, मैं अगर इसी पे बात करूं, इलेक्शन हमेशा मोना कारकर्दगी पे होते हैं और पीटीआई में के पास बताने के लिए कारकर्दगी नहीं है, ब्लेम गेम जरूर है। मुझे अच्छा नौशीन साहिबा, 2018 का मोना, मुझे बात पूरी कर लेने, ये 2018 का आरटीएस किसने बिठाया था? ये पीटीआई ने बिठाया था। डस्का का इलेक्शन चोरी किसने किया था? वो पीटीआई ने किया था। हाँ, और अब जब इनका बंदा वोटर नहीं रह गया और ना इनको कोई सपोर्ट करने वाले लोग रह गए क्योंकि कारकर्दगी सिफर है, तो ये बात है यहाँ पे धांधली के रोना रोते हैं। 18 में वैसे बाय द वे नौशीन साहिबा मैं अर्ज करूं, 18 में तो खैर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, वो बहरहाल आपका गिला है सबका कि वो आरटीएस वाला, लेकिन एक बात जरूर ये फरमाएं कि ये गिला सिर्फ पीटीआई तो नहीं कर रही ना, ये इल्जाम तो पीएमएलएन के हवाले से, आपकी जमात के हवाले से पीपल्स पार्टी भी अब लगा रहे हैं और बड़ा मतलब बुलंद बांग अंदाज में, बहुत एक कड़वे दिल के साथ लगा रहे हैं कि ना कोई प्रोजेक्ट का ऐलान, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब पुलिस वहां पर है तैनात हुई हुई है सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी कहते हैं मदाखलत है। मतलब वो तो पीपल्स पार्टी भी आपको पता है पीटीआई से ज्यादा आजकल इल्जामात आपकी तरफ आयद कर रहे हैं। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी के पास भी कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं है ना। कल भी बिलावल साहब की आप तकरीर सुन लें, वो भी कहते हैं रिफॉर्म्स जो है हम लेकर आएंगे, हम आपको लहदा सूबा बना लेंगे। तो जब आपके पास हुकूमत थी तब आपने भी क्यों नहीं बनाई? मोना, बातें करना और काम अमली करना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आप बातों से तो हमें एक लताड़ लेंगे, लेकिन वोट जब आपको कारकर्दगी का वहां की आवाम नहीं देगी, आपको रिजल्ट अभी आ रहे हैं अनऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर्तरी पे, और इंशाल्लाह रिजल्ट भी यही आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहां पे वोटर चार्ज है, लोग बैठे हैं, लोगों ने अपने घरों से जाके वोट डाले। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, खवातीन बड़ी तादाद में निकली हैं पीएमएलएन को सपोर्ट करने, तो लोगों ने कारकर्दगी को वोट देना है मोना। और बल्कि खवातीन वहां पर उम्मीदवार भी काफी मतलब वहां पर हैं, और 8 खवातीन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा इन्होंने लिया है। यस, और ये एक अच्छा बड़ा हेल्दी ट्रेंड है। खुश आमदीद आपको अली साहब। अभी ट्रेंड्स जो बताए हैं, अभी नौशीन साहिबा ने बताया कि कोई काम वगैरह नहीं है और सारा कुछ, और ये भी बताएं कि अस्तोर में ये पीपल्स पार्टी गिला कर रहे हैं कि वो जो पोलिंग स्टेशन का मकाम बदला और रोड से फिर उसको कहीं पहाड़ी इलाके में चोटी पर मुंतकिल कर दिया। वो कहते हैं यहाँ तो ये हमारा वोट बैंक था और ये हमारा बेसिकली यहाँ वोट था, वोटर था, तो उनको ख़राब करने के लिए ये काम हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोना आपका। देखिए मोना, अस्तोर जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर, और आपको पता होगा कि ये हमारे जो सीएम खालिद खुर्शीद साहब थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और उसके बाद जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके वालिद साहब लड़े यहाँ से इलेक्शन और बहुत भारी मार्जिन से वो जीते, इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ और लोग बाहर निकल के सड़कों पर बैठ गए थे, और उसके बाद अब उनकी वालदा लड़ रही हैं इलेक्शन वहाँ से। तो मीनिंग बाय कि हमारा सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ अगर कोई टफ हल्का है ना एज फार एज पीटीआई, पक्का हल्का जिसे कहते हैं, वो खालिद खुर्शीद साहब का ये हल्का है। अगर पोलिंग स्टेशन चेंज हुआ है अस्तोर का, जो हमें पता चला है, तो चाहे पीपल्स पार्टी के या चाहे हम के, बात तो गलत है ना। आपने पोलिंग स्टेशन किस तरह ऊपर लेके चलेगी? स्कीम आती है ना, हम सब ने इलेक्शन लड़े, पहले स्कीम आती है, स्कीम के मुताबिक आप पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग बूथ, हर चीज़ मैनेज करते हैं, और उसके बाद जब सुबह आप जाते हैं वहाँ पर, आप अपना सारा सेटअप लगा होता है, उसके बाद आप लेके चलते हैं, जो आपके इलेक्शन कमीशन के जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं उनके साथ मिलकर आपके पोलिंग एजेंट बैठते हैं। अगर वहाँ पर सुबह गए और पता चले कि यहाँ से पोलिंग स्टेशन ही गायब हो चुका है, तो फिर उसके बाद क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी रह गई है? कौन सी फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात की जाती है फिर? सो रिगिंग, चाहे वो प्री पोल रिगिंग हो या आफ्टर पोल रिगिंग हो, रिगिंग इज अ रिगिंग। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आज तक नहीं समझ सका हूँ कि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने कैसे अलाउ कर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर को, कि ये इलेक्शन से 10 दिन 20 दिन पहले जाते हैं, वहां जाके प्रोजेक्ट अरबों रुपए का अनाउंस करके आ जाते हैं। वगैरह तो उन्होंने जारी किए हैं इलेक्शन कमिश्नर से, क्या मकसद है? देखिए नोटिस अलग बात है, हाँ। गुजरात उनके नहीं किए क्या? अभी भी वहाँ उनके गुजरात बैठे शोकॉज दिए हैं उनको, ठीक है, किसको दिया? मैंने तो नहीं देखा कि अमीर मुकाम साहब को दिया हो, या उनके भाई जो अपोजिशन लीडर उनको दिया हो, या उनको एनओसी मीडिया पे किसी जगह पे आया हो। तो बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड चीजें चलती है ना, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते मोना। आपने डिस्क्रिमिनेशन की मीनिंग बाय आप बाइस्ड है, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। तो अब आप कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बेनिफिशियरी तो रही ना गवर्नमेंट। अच्छा, ऑल गिवन, आप सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ट्रेंड्स में? मतलब अभी शफी जान साहब ब्रेक से उस पार कह के गए हैं कि 70% तक हम लोग अभी तक हमारे हक में नताए जा रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ शफी जान से, और मैं तो आपको एक ट्रेंड बता देता हूँ। अच्छा, इससे ज्यादा फस्तायत की दौर था जब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए। आपके सामने बैठा हूँ, इलेक्शन लड़ के लोगों ने निकल के वोट दिए, हमारे पोलिंग बूथ नहीं थे, हमारे लोगों को उठा लिया गया, हमारे पोलिंग कैंप नहीं थे, फुटपाथ पे बैठ के लोगों ने जो है हमारी चिट्ठें दी, और लोगों ने जब डब्बे खुले, वोटें आई, तो फॉर्म 45 आए, तो पता चला कि दुनिया ने किस तरह वोट डाली। वो ट्रेंड इमरान खान साहब सेट कर चुके हैं। ये जो मर्जी कर लें, ये लोगों को जेल तो डाल सकते हैं, FIR तो दे सकते हैं, 45 पे अभी भी आप जीत क्लेम कर रही हैं। आज देख लें, मुझे बता दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जाके जलसा करते हैं,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाके जलसा करते हैं और गौहर साहब कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, उसकी भी किसी एक मुझे टीवी मीडिया पे बता दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई हो। जलसा करने की इजाज़त नहीं है, रैली निकालने की इजाज़त नहीं है, झंडे लगाने की इजाज़त नहीं है। इससे हट के एक चीज़ ऐड कर दूँ, हमने एक और पार्टी के साथ अलायंस किया, हॉर्समैन उनका जी एमडब्ल्यूएम तो थी ना, एक जो है हॉर्समैन का साइन था हमारे पास, इनको नहीं पता चला सिटिंग गवर्नमेंट को, और इसके साथ चीजें हमारे वहां पर टिकट्स जमा हो गए, अलाउ हो गए, सारी चीजें होगी, हमारे कैंडिडेट्स घर चले गए, बाद में पता चला चेंज करके उनको, जैसे मेरा पैराशूट कर दिया था चेंज करके, इस तरह उनको भी चेंज हो गए। अच्छा, पूछ लेते हैं मेजर साहब, ये इस आपकी इजाजत से, ये नौशीन साहिबा, क्योंकि डायरेक्ट एक तरह का एलिगेशन आपके वुज़रा पे भी है, आप प्राइम मिनिस्टर पर भी उन्होंने लगाया कि वहां जाकर बिल्कुल खुला मैदान दिया गया, इलेक्शन जो कवायद थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई, तो ये बेसिकली वो बताते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड था, जो आपको प्रिविलेजेस मिले और जो उनको, वो कहते हैं उनके साथ जो मतलब नारवा सलूक हुआ। मेरी बात सुने, ये पता नहीं अली साहब कहाँ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मुझे भी अब 6 साल हो गए हैं सियासत करते, 3 इलेक्शन तो मैंने भी लड़ने और 2 अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शन लड़े मैंने, और जब पीटीआई का दौर था, फस्तानियत का दौर, तो वो था, मेरे ऊपर पर्चे, मेरे खानदान के ऊपर पर्चे, मेरे डब्बे 20 पोलिंग एजेंट्स समेत डब्बों के आपने चोरी कर लिए। आप किस मुंह से ये बातें करते हैं कि इलेक्शन चोरी हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं? अगर इतनी चोरी थी तो आपको केपीपी में कैसे हुकूमत मिल गई? मोना, ये जो इलेक्शन होता है ना, ये जोर आजमाई का होता है। सब जो इन्होंने हाल हमारा किया या डस्का के इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का किया, वो खुली किताब है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जो आप काटते हैं वो आप बोते हैं। और जब होती है ना हुकूमतें वक्त, जब पीटीआई का इलेक्शन हो रहा था, तो इनकी तमाम क़यादत यहाँ पे मौजूद होती थी सारा दिन मेरे सर पे, और आके यहाँ पे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट इन्होंने ऐलान किए थे। सारा दिन इनके वुज़रा जो हैं, वो खास करके फिरदौस आशिक वो भी गलत था, वो एसी हाउस में बैठे रहते थे, कि ये किस मुंह से ये बात करते हैं। देखें, पीएमएलएन ने जब भी हो गलत है, कारकर्दगी का वोट मांगा, तो ये जो बात, ये इल्जाम लगाते हैं ना फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 के, इनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि जो पिछली इनकी ये कारकर्दगी 0 0 चोरी इन्होंने की, इलेक्शन आरटीएस जी। रिस्पेक्टफुली नौशीन साहिबा, बिल्कुल मुझे शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है, और मैंने बल्कि खुर्रम साहब से भी उनका इनपुट, बट नाजरीन आफ्टर अ ब्रेक।